Dear students, you are most welcome on my YouTube channel, English for All Classes. How are you, friends? I think all of you are very well. Today, this is your first class, and here we are discussing about the English language. All of you are welcome in my English class. Today, in this video, we will discuss about the introduction of English. We are learning English language. So in this video we will discuss about the 4 points. हम लोग 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एक भाषा सीखने के लिए, जैसे बचपन से हम लोग कोई ना कोई भाषा सीख रहे हैं. जैसे हिंदी है, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में लिखते हैं. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बेसिकली 4 पॉइंट्स. हम लोग इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो इंग्लिश सीखने के पहले इंग्लिश के कुछ पॉइंट्स के बारे में हमें समझना है. दैट मीन्स उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस about the introduction of English language. So first of all, in this video I am going to explain you meaning and definition of language. अंग्रेजी का क्या मतलब, एक भाषा का क्या मतलब होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पॉइंट, वी विल डिस्कस द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज. सेकंड पॉइंट, अब देयर आर सो मेनी, पूरी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं. हम लोग here we are going to discuss the English language. So second point, meaning and definition of English. दूसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश का मतलब समझेंगे, इंग्लिश का क्या परिभाषा है, दैट मीन्स हाउ टू डिफाइन द इंग्लिश. एंड द नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, वी विल डिस्कस the different forms of English language. That means basically आज पूरी दुनिया में जो इंग्लिश बोली जा रही है, जो लिखी जा रही है, बेसिकली 2 रूपों में ज़्यादा है. दैट मीन्स इन इंडिया में ब्रिटिश फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज़, हम लोग जो यूज़ करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन, वी विल डिस्कस अबाउट द अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो अमेरिकन फॉर्म एंड ब्रिटिश फॉर्म, इसमें क्या डिफरेंसेस है, दोनों के बीच में समझने की कोशिश करेंगे. एंड द फोर्थ पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश. अंग्रेजी का क्या महत्व है. जैसे किसी ने आपसे पूछा, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं. व्हाई शुड बी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए. सो फ्रेंड्स, अगर किसी ने आप पूछा कि भाई आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीख के क्या करोगे, तो आप क्या जवाब दो. तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज. सेकंड, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश. दैट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश. And the next point, fourth, that's a very important, that means importance of English language. So ये 4 पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो there will be a passage, you can prepare, you can create a passage, that means introduction of English. Suppose करो you are going to deliver your speech, you have gotten the chance, आपको एक चांस मिला to say something about the English language. आपको एक कहीं पे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 10 बहुत सारे 50 लोग बैठे हुए हैं. यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट्स अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज. यू हैव टू एक्सप्रेस योर डिलीवर योर स्पीच ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश. आपको इंट्रोडक्शन बताना है, इंग्लिश के बारे में कुछ भाषण देना है, कुछ लेक्चर देना है, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को व्यक्त करना है.
तो क्या बोलोगे? तो इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर थॉट्स ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, अगर इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश के बारे में बताना चाह रहे हो, तो यू कैन ऐड ऑल दिस 4 पॉइंट्स। आप ये 4 पॉइंट्स को क्या कर सकते हो? बेसिकली जोड़ सकते हो। दैट मीन्स ऑन ईच पॉइंट अगर आप 5 से 10 लाइन लिखते हैं, दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन मीनिंग एंड डेफिनेशन लैंग्वेज का अगर आप 5 लाइन लिखते हो। सेकंड पॉइंट, इंग्लिश के बारे में 5 लाइन लिखते हैं, 10 लाइन लिखते हैं। ब्रिटिश एंड अमेरिकन फॉर्म का डिफरेंसेस को बताते हो, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस बताते हो। तो इट बिकम्स अ पैसेज। ये क्या बन जाता है? एक पैसेज होता है। तो ये कैसे चारों पॉइंट्स को कंबाइन करके एक पैसेज आप बता सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बट अगर आपने किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, इंग्लिश हमें क्यों सीखना चाहिए, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, वाई शुड बी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हमें क्यों सीखना चाहिए, आप क्यों सीख रहे हो, तो क्या आंसर है? तो देखो, एवरीबॉडी नो कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, इन होल यूनिवर्स, एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं आर ऑब्जेक्ट्स। एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स आर ऑब्जेक्ट। either an object can be classified in two parts. First one is living object and the next one is non-living object. Living object means जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब एवरीथिंग्स, ब्रह्मांड। जैसे अगर मान लो कि आप सुना है कि अर्थ, तो अर्थ इज अ प्लेनेट। मून इज आल्सो अ प्लेनेट। वी लिव ऑन अर्थ, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अब टेबल, कुर्सी, एप्पल, जो भी राम, श्याम, मोहन, जो भी बोलते हैं, एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स आर ऑब्जेक्ट, आइदर इन लिविंग फॉर्म या नॉन लिविंग फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में बांटना है, दैट मीन्स लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग। अब लिविंग ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जैसे आदमी, ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग जो आदमी है, जो मनुष्य है, तो हम लोग मनुष्य एक लिविंग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। और भगवान ने, गॉड ने हमें आवाज़ दिया है। हम लोग वी आर एबल टू स्पीक, हम लोग बोलने में सक्षम है। वी हैव माउथ, हमारे पास आदमी, भगवान ने मुंह दिया है, हम लोग बोल करके बातें कर सकते। तो आज नहीं, जब से ये पृथ्वी है, जब से मनुष्य जाति है, उस समय भी आदमी, मनुष्य एक दूसरे से बात करता था, और आज भी मनुष्य एक दूसरे से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो मनुष्य ने, आदमी ने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए अलग अलग भाषा का यूज किया। अब पूरे वर्ल्ड में देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हजारों भाषा है। अब ये भाषा आज नहीं, पहले भी था और आज भी है। पहले जैसे आप, हम लोग इंडिया की अगर बात करें, तो हम लोग एंशियंट इंडियन में पहले हम लोग संस्कृत भाषा यूज़ करते थे बोलने के लिए, लिखने के लिए। धीरे धीरे और भी भाषाएं गई, और ये भाषा धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस होते गया। एंड नाउ दिस डेज वी यूज आवर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी। हमारी जो मातृभाषा है इंडिया में, वो हिंदी यूज करते हैं। हर देश का, इस कंट्री हैज इट्स ओन लैंग्वेज। लाइक चाइना है, तो चाइना का चाइनीज भाषा है। जापान जाओगे, जापानीज भाषा है। अमेरिका जाते हो, अमेरिकन इंग्लिश होता है। डैट मीन्स आप इंग्लैंड जाते हो, तो उसका भी इंग्लिश लैंग्वेज है। डैट मीन्स हर कंट्री का अपना भाषा है। तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी भाषा, आप हिंदी सीखिए। आप हिंदी अच्छी तरह से क्या करते हो? आप हिंदी में एवरीडे क्या करते हैं? तो हिंदी सीखने का मकसद है, आप हिंदी में क्या करते हैं? यू आर एबल टू रीड समथिंग। आप डेली, एवरीडे यू रीड समथिंग इन हिंदी लैंग्वेज। लाइक यू रीड न्यूज़पेपर, आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हिंदी का बुक्स पढ़ते हैं, हिंदी का मैगजीन पढ़ रहे हो। दैट मीन्स आप हिंदी भाषा में क्या कर रहे हो? रीडिंग कर रहे हो। तो एवरीडे हिंदी में आप कुछ ना कुछ बचपन से रीडिंग करते आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारा किसी भी भाषा का, हिंदी सीखने का पहला मकसद है कि यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग। आप रीडिंग में कंफर्टेबल है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं आसानी से किसी भी बुक्स, मैगजीन्स को। सेकंड, आप हिंदी में एवरीडे यू राइट समथिंग्स, कुछ ना कुछ आप हिंदी में लिखते भी हैं। 2-4 लाइन, जैसे डायरी में ही कुछ लिखा, 2 लाइन लिखा, 4 लाइन लिखा, एक पैसेज लिखा, स्टोरी लिखा, ऐसे लिखा। दैट मीन्स यू आर वेरी कंफर्टेबल इन राइटिंग ऑल्सो। आप हिंदी में राइटिंग, लिखने में भी बहुत कंफर्टेबल है। एंड नेक्स्ट वन, आप सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ इंग्लिश में बोलते भी हैं। हम लोग एक दूसरे से बात क्या कर रहे हैं? दैट मीन्स कि हिंदी भाषा में ही बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपने हिंदी सीखने का मोटिव क्या है? हिंदी सीख के आपने क्या किया है?
तो यू आर डूइंग 3 थिंग्स इन हिंदी, आप हिंदी में भी 3 काम कर रहे हो। दैट मीन्स एवरी डे यू आर रीडिंग समथिंग, आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो बुक्स मैगजीन। एवरी डे यू आर राइटिंग समथिंग, कुछ ना कुछ लिख भी रहे हैं हिंदी में। एवरी डे यू आर स्पीकिंग, कुछ ना कुछ इंग्लिश में बात भी कर रहे हैं। दैट मीन्स इंग्लिश जिस तरह से हिंदी में आप क्या करो तो 3 काम, किसी भी भाषा में हम 3 काम बेसिकली हर व्यक्ति पूरी दुनिया में कर रहा है। दैट मीन्स वी आर इंडियन, आवर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी, तो हिंदी में हम लोग 3 ही काम बेसिकली कर रहे हैं। हिंदी में हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं एवरीडे, हिंदी में कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। तो हिंदी सीखने का मकसद क्या था आपका, कि हिंदी आप बचपन से सीखा, आपने क्यों सीखा हिंदी? तो हिंदी सीखने का मकसद था कि हिंदी में आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन्स बुक्स, हिंदी में आप लिख सकते हो और हिंदी में आप बोल सकते हो। तो आदमी ने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए बोलने की ज़रूरत होता है, डैट मीन्स लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का। लैंग्वेज इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स फीलिंग्स टू अदर। तो आदमी ने, मनुष्य ने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए लैंग्वेज का डेवलप। अब यहाँ सवाल ये है, द क्वेश्चन इज कि टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स व्हाट। अगर किसी ने पूछा टू लर्न लैंग्वेज मीन्स व्हाट, तो इंग्लिश सीखने का क्या मतलब है, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप क्या जवाब दोगे? आपका जवाब होना चाहिए कि टू लर्न लैंग्वेज मीन्स वी हैव टू, आई वांट टू इम्प्रूव माय रीडिंग स्किल। मैं फ्लुएंट रीडिंग करना चाहता हूँ, किसी जो भाषा मैं सीख रहा हूँ। सपोज यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू मस्ट हैव फ्लुएंट नॉलेज अबाउट द रीडिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश में धारा प्रवाह आपको पढ़ने आना चाहिए। आप न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल्स। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो वो कंप्लीटली दे आर नॉट एबल टू रीड द पैसेज, वो पैसेज को, बुक्स मैगजीन को धारा प्रवाह फ्लुएंटली पढ़ने में भी सक्षम नहीं है। तो तोड़ तोड़ करके, टूट टूट करके वो इंग्लिश को पढ़ते हैं। सो योर आंसर शुड बी, क्या होना चाहिए आपको, कि क्यों आप इंग्लिश सीख रहे हो? तो बोलना है कि आई वांट टू इम्प्रूव माय रीडिंग स्किल, मैं अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अब मैं कोई भी चीज़ फ्लुएंटली हम मुझे पढ़ने आना चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल। जैसे कोई अगर बोल रहा है तो मैं उसको इंग्लिश में, अगर वो बोल रहा है तो मतलब मैं लिखना चाहता हूँ, कि मैं लिखना भी सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू नो राइटिंग स्किल, मतलब आई हैव टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। दैट मीन्स कि आई वॉन्ट टू राइट माई थाट्स, आई वॉन्ट टू राइट माई आइडियाज। आप जिस टॉपिक पे जो सोचते हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका फीलिंग्स है, आप किसी भी विषय में, सपोज आप कोरोना है, आजकल हम लोग जानते हैं कि एवरीवेयर पूरा जो दुनिया है वो कोरोना झेल रहा है। अगर किसी ने आपसे बोला कि कोरोना पे 10 लाइन लिखो, तो व्हाट कैन यू राइट? तो यू कैन राइट योर थॉट्स। आपका विचार कुछ अलग होगा, दूसरे का विचार कुछ अलग है। तो हाउ कैन यू राइट योर थॉट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? आप अगर हिंदी जानते हो तो हिंदी में कोरोना पे अच्छी तरह से लिख सकते हो। हिंदी में आप कोरोना में डेली क्या हो रहा है दुनिया में आपको कैसे पता चल रहा है, दैट मीन्स आप रीडिंग कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इंटरनेट पे भी पढ़ते हैं, व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ने से ही आपको उसका कोरोना के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है डेली, वो पता चलता है। दूसरा, अगर किसी ने बोला कि कोरोना पे अभी 10 लाइन लिखो, दैट मीन्स कोविड-19 पे अगर लिखना है तो आप 10 लाइन हिंदी में, इफ़ यू आर एबल टू राइट इन हिंदी तो यू कैन राइट। अगर एक आदमी हिंदी में कंफर्टेबल है, देन ही कैन राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। So to learn English language, we have to improve our reading skill. You have to improve your writing skill. And the third point, कि इंग्लिश मैं इसलिए सीखना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जिस तरह से हिंदी में मैं बातें करता हूँ एक दूसरे से, उसी तरह से मैं इंग्लिश में भी बात करना सीखना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, अगर ये 4 पॉइंट जो अभी मैंने बताया था, कि लैंग्वेज का मीनिंग एंड डेफिनेशंस, इंग्लिश एंड ब्रिटिश अमेरिकन फॉर्म एंड इंग्लिश, इसको जानने के पहले अगर क्वेश्चन समझे हम लोग कि इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एंड व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाई शुड बी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो यू कैन से कि आई वांट टू इम्प्रूव माय रीडिंग स्किल, आई वांट टू इम्प्रूव माय राइटिंग स्किल, आई वांट टू इम्प्रूव माय स्पीकिंग इंग्लिश इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में पढ़ना सीखना चाहता हूँ, न्यूज़पेपर मैगजीन फ्लुएंटली। इंग्लिश में मैं लिखना सीखना चाहता हूँ फ्लुएंटली। किसी भी टॉपिक्स पे मैं थॉट्स को, अपने विचार को इंग्लिश में लिख सकता हूँ।
एंड किसी भी टॉपिक्स पे मैं बातें कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, इंग्लिश में एक दूसरे से बातचीत करना सकता हूँ। तो दीज थ्री आर द मेन मोटिव टू लर्न अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने का ये आपका तीन मकसद होना चाहिए। हिंदी में भी आप यही तीन काम कर रहे हैं, कोई भी भाषा सीखोगे तो उसमें रीडिंग करोगे, राइटिंग करोगे एंड स्पीकिंग करोगे। इंग्लिश में भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये है क्वेश्चन कि ठीक है, इंग्लिश में आप रीडिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ना बोलना सीखना चाहते हैं, तो हाउ कैन टू लर्न रीडिंग स्किल, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपको कैसे होता है। टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट there are only two primary skill uh, due to which we can acquire the knowledge. So to get knowledge about any subject, there are two process, two method. The first one, reading skill and listening skill. That means कि if you want to learn English language, तो there are two process. आप English सीखने के पास आपके पास दो रास्ता है. First of all, you will have to purchase some books related with English. आप इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश से संबंधित कुछ बुक्स खरीदें, जैसे न्यूज़पेपर खरीदते हैं, बुक्स खरीदिए, ग्रामर बुक खरीदो, ट्रांसलेशंस की बुक खरीदते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। डैट मीन्स कि इंग्लिश अगर सीखना है तो आपको इंग्लिश के डिफरेंट बुक्स को पढ़ना होगा, डिफरेंट मैगजीन्स को पढ़ना होगा, देन यू विल गेट सम नॉलेज, उससे आपको नॉलेज होगा। एंड सेकंड वन, आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश टीचर्स का लेक्चर सुनते हैं। दैट मीन्स लिसनिंग इज द अनदर वे, अनदर स्किल टू गेट नॉलेज। मतलब पहला तरीका है किसी भी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का, उस विषय से संबंधित जो बुक्स है, जो मैगजीन्स है, उसको आप पढ़ें। दैट मीन्स रीडिंग करने से ही हमारा नॉलेज होता है। तो रीडिंग इज द प्राइमरी स्किल टू गेट नॉलेज अबाउट द एनी सब्जेक्ट। एंड द सेकंड वन, listening is the another way to get knowledge about any subject. So these are the two way to get knowledge, reading and listening. These are the two primary skill to get knowledge about any subject. आप कोई भी फिजिक्स पढ़ते हो, आप फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिजिक्स सीखने का दो रास्ता है। आप सेल्फ स्टडी, फिजिक्स से रिलेटेड आप बुक्स को खरीदेंगे, मैगजीन्स को खरीदेंगे। बुक्स का आप क्या करते हो, फिजिक्स का एग्जाम देना होता है, फिजिक्स का बुक्स खरीद के लाया, फिजिक्स का बुक। तो जब आप खुद से पढ़ते हो सेल्फ स्टडी, तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, 25%, 40%, 50% आप नॉलेज खुद से भी सेल्फ स्टडी से भी प्राप्त कर सकते हो। एंड द दूसरी भी, आप फिजिक्स का जहाँ क्लास करते हो, स्कूल में सुनते हो, लेक्चर सुनते हो, टीचर जाते हो, कोचिंग जाते हो, वहाँ से फिजिक्स का लेक्चर सुनते हैं और वहाँ से नॉलेज। तो नॉलेज प्राप्त करने का किसी भी विषय के बारे में, जैसे इंग्लिश हो या एनी सब्जेक्ट, there are only two primary skill, that means reading skill and listening. So reading and listening, these are the two skill by which we can get acquire knowledge about any subject. Okay, that's clear। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको करना है कि इंग्लिश सीखना है। तो पहले तो आपको इंग्लिश से डिफरेंट बुक्स, मैगजीन्स पर एवरी डे यू नीड टू रीड समथिंग। कुछ पैसेज, एक पैसेज, दो पैसेज आप डेली पढ़ने का आदत बनाना होगा। एंड आपको सुनने का आदत बनाना, जैसे टीवी देखते हो, आप सुनते हैं, तो टीवी देखते हैं तो वॉच करते हो टीवी को, तो आप न्यूज़ चैनल्स वॉच करें, इंग्लिश का न्यूज़ चैनल देखो, इंग्लिश मूवी देखो। डैट मीन्स इंग्लिश का कुछ ना कुछ आपको हाफ एन आवर, 15 मिनट्स एवरी डे यू विल हैव टू वॉच। आपको लिसनिंग करना होगा, रीडिंग करना होगा, और ये दोनों से आपको नॉलेज हो सकता है। सपोज मुझे रामायण के बारे में नहीं पता है, रामायण क्या है, तो रामायण के बारे में ज्ञान लेने का मेरे पास दो रास्ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल परचेज रामायण बुक, रामायण का एक बुक खरीदूंगा, उसको मैं पढ़ूंगा, आई विल गेट सम नॉलेज, उससे मुझे कुछ नॉलेज होगा। दूसरा, रामायण के बारे में जहाँ पे प्रवचन हो रहा है, जहाँ पे स्पीच हो रहा है, जहाँ पे वहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ जा करके आई विल लिसन, उसको सुनूंगा और उससे दोनों नॉलेज। तो डैट मीन्स रामायण के बारे में जानना है तो मेरे पास दो रास्ता है, डैट मीन्स रीडिंग एंड लिसनिंग। तो किसी भी फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है, नॉलेज लेना है, तो ओनली यू हैव टू, इंग्लिश भी सीखने का सेल्फ स्टडी कर सकते हो, डैट मीन्स आप बुक्स मैगजीन से खुद भी पढ़ सकते हैं, उससे कुछ नॉलेज होगा। और दूसरा नॉलेज लेने का तरीका है डैट मीन्स लिसनिंग। अब ये दोनों से जो नॉलेज होगा, अब आपके पास नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक कैसे करोगे। जैसे एग्जाम देना होता है, टीचर्स ने क्वेश्चन आपको याद करवाया, उससे आप सुने टीचर से, फिर उससे रीडिंग कर लिया, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ देते हो,
फिर आपको क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं, दैट मीन्स आप उस चीज़ को लिख करके देखते हैं। आप पेज पर लिखते हैं कि मेरा एग्जाम देने के पहले कि आप मेरा क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं। दैट मीन्स टू चेक नॉलेज अबाउट योर नॉलेज देयर आर टू वेज ऑल्सो, उसमें भी दो मेथड है। दैट मीन्स राइटिंग स्किल, जो आप पढ़े, जो आपको नॉलेज हुआ, तो यू कैन राइट, यू कैन, दैट मीन्स राइटिंग स्किल इज द वे टू चेक योर नॉलेज। आपका कितना नॉलेज है, उस नॉलेज को चेक करने का पहला रास्ता क्या है, राइटिंग। और दूसरा, जो नॉलेज हुआ उसको आप चेक कैसे करोगे, दैट मीन्स किसी के सामने आप स्पीच देता है, दैट मीन्स स्पीकिंग स्किल। तो टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट देयर आर टू वेज, रीडिंग एंड लिसनिंग। और नॉलेज को चेक करने का भी दो रास्ता है, दैट मीन्स राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल। तो दीज आर द टू, नॉलेज लेने का भी दो रास्ता है और नॉलेज को चेक करने का भी दो रास्ता है। सो फ्रेंड्स, हमने 4 पॉइंट था जो मैंने बताया था कि वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द इंट्रोडक्शन, हमें इंट्रोडक्शन जानना है। इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किया अभी। वो चारों पॉइंट जानने के पहले आपको दो क्वेश्चन, मैंने दो चीज़ें और समझाया जो सिलेबस से हट करके है, जिसमें मैं ये समझाने की कोशिश किया मैंने कि आप भाषा जो इंग्लिश सीख रहे हो उसका क्या मकसद है, क्या मोटिव है, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, वाई शुड वी लर्न यू लर्न इंग्लिश, आपको क्यों सीखना चाहिए, क्यों सीख रहे हैं, तो क्या मोटिव आपका होना चाहिए, वो मैंने बताया कि रीडिंग इम्प्रूव करना है, राइटिंग इम्प्रूव करना है एंड स्पीकिंग। अब नॉलेज होगा कैसे इंग्लिश के बारे में या किसी सब्जेक्ट, तो रीडिंग एंड लिसनिंग। पढ़ना सीखिए डेली, एवरीडे, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, आपको डेली कंटिन्यूअसली एक पैसेज दो पैसेज डेली पढ़ना होगा। और कुछ ना कुछ लिसनिंग करना होगा। आप आइदर टीवी का यूज़ कर सकते हो, आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का या टीचर्स का, कहीं ना कहीं लिसनिंग करना है। और ये दोनों से जो नॉलेज होगा उसको चेक करने का तरीका क्या है, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो फ्रेंड्स, इट्स क्लियर कि कैसे नॉलेज इंग्लिश का होगा और क्या इंग्लिश सीख करके हमें करना है, ये क्लियर है। एंड नाउ इसके बाद हम लोग ये 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द दीज 4 पॉइंट्स। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करें एंड ट्राई टू वॉच होल वीडियो, पूरे वीडियो देखने की कोशिश करें। And believe me, keep patience. I promise you you will be able to speak and understand the English language completely. It's my promise. So friends, have a nice day. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको चारों पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें।